हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं ये जो अभी आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये छोटा सा एक मिनी व्लॉग है। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, ये है न्यूली मैरिड कपल जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और दुल्हन तो जो है बहुत ही खुश हो रही है अपने घर आके। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। ये एक्चुअल में जो है, आप सबको आई थिंक जो पहाड़ी कल्चर से बिलोंग करते हैं सबको पता ही होगा कि जब फिफ्थ डे जो है, दूल्हा और दुल्हन मतलब जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो आते हैं, लड़की आती है अपने मायके। तो उसको कहते हैं दरोंजे। तो अभी ये लोग आए हैं दरोंजे कोटखाई से, अभी जस्ट पहुँचे हैं। तो अभी हमारे वहाँ पे रिवाज है कुमारसैन कोटगढ़ में मोस्टली कि जब दुल्हन अपने मायके फ़र्स्ट टाइम आती है शादी के बाद, तो उसकी जो है एक पूजा होती है। तो यहाँ पे मेरे दादी और मम्मा है जो इसकी पूजा कर रहे थे, और वेदर भी बहुत ही अच्छा। तो सभी जो है घर के फैमिली मेम्बर्स, एज़ यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो आप, सारे बैठे हुए थे। तो एक गेट टुगेदर होता है, क्योंकि दरोंजे के साथ जो है इनके इसके इन लॉज़ के घर से भी कोई ना कोई लोग आते हैं। तो सभी बैठे थे, सभी इनका वेट कर रहे थे, और हमने भी आज वापस जाना था बट इन्हीं का वेट कर रहे थे, और ये थोड़ा सा कोटखाई से लेट हो गए थे। तो उसके बाद थी हमारी अगली जो रस्म थी, वो थी हमारे पैर छूने की। तो आई थिंक मोस्टली पता ही होगा लोगों को, पहाड़ी में हमारे यहाँ पे कल्चर है कि फ़र्स्ट टाइम जो है, जो भी लड़की या लड़के से बड़े होते हैं उनके हमारा पैर छूने का रिवाज है। तो पैर छूने का रिवाज मोस्टली जो बनाया है जस्ट फॉर दैट कि सो दैट कि दूल्हा और दुल्हन जो है अपने रिलेटिव्स से उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, और जो घर वाले फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग्स आशीर्वाद भी देते हैं, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये सभी जितने भी बड़े हैं हमारे, मेरे चाचू चाची दादू दादी वगैरह, सभी ये लोग हॉल में बैठ गए थे, और इन लोगों ने इनके पैर छुए, और ये लोग इनको रिटर्न जो है ये अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और दूल्हा दुल्हन को हमारे यहाँ पे एक जगह पे फिर बिठाया जाता है। पहले ये लोग सबके पैर छूते हैं, फिर उसके बाद इनको एक जगह पे बिठाया जाता है, फिर सब टर्न वाइज इनको अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यहाँ पे भी वही सब बस कर रहे थे, और पारुल हो रही थी बहुत ज़्यादा खुश, और हंसी मजाक चला हुआ था। तो बस यही करते करते फिर अभी आप जैसे कि देख सकते हो, ये थे आ रहे हैं मेरी दादी। तो एज़ यू कैन सी, मेरी दादी जो है काफ़ी ओल्ड है। शी इज़ अराउंड 86 और 87 उनकी एज होगी। एंड इस एज में भी शी इज़ फिट एंड फाइन, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर। तो अभी भी वो बिल्कुल अच्छी खासी हेल्थ है, और हम यही चाहते हैं कि दैट शी मे लिव लॉन्ग। तो वो भी अपनी ब्लेसिंग्स जो है अपनी पोती को और तरुण को दे रहे थे। तो सभी लोग इकट्ठे बैठे थे, ये सीनियर्स जो हमारे घर के फैमिली के, मतलब ये मेरे मायके की है सारे। तो उसके बाद थी फिर हमारी सेकंड जो जनरेशन थी, मैं मेरे भैया भाभी एंड ऑल, हम लोग बैठ गए थे। तो सेकंड शिफ्ट हम आई थी, तो हम लोगों के ही पैर छू रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था जीजा और साली के बीच। तो बाकी तो इससे मोस्टली सभी जो बाकी कज़न्स हैं वो छोटे हैं, हम लोग ही इससे 2-3 कज़न्स बड़े हैं। तो फिर हमारी शिफ्ट थी, और बस ये देखिए, ये छोटा सा जो नन्हा सा बच्चा है, ये है मेरा भतीजू, मेरे कज़न का बेटा। इसके ट्विन्स हैं तो उनमें से ही एक है। तो बस अब ये है मेरा भाई। तो ये भी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे। तो मतलब जो ये एक्चुअल में ये इस तरह का जो इवेंट रहते हैं जो, तो ये एक मतलब अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज़ अगर हम शहरों में ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये इसमें ये शहरों में कल्चर इस तरह का मेंटेन नहीं रहता है। तो इस तरह से हम अगर गाँव में इन चीज़ों को करते हैं, उस तरह से हम एक दूसरे के कल्चर को भी समझते हैं, और उस कल्चर को मेंटेन करके अलाइव भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता भी चलता है, और अपने कल्चर को मेंटेन करके रख सकते हैं। और वैसे ही बस ये देखो तरुण खेल रहा था। तो उसके बाद सभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं जो है उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे एक्चुअल में ना थोड़े से नी में प्रॉब्लम हो रही थी। तो सभी मुझ पर हंस रहे थे। तो थोड़ी सी बस उसके बाद मेरी और ईशू की टर्न थी, हमने भी इनको अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दी। तो यही वही हंसी मजाक चलता हुआ जीजा साली के बीच में, और या अब ये वाले जीजा साली दोनों। तो बस ये भी हंसी मजाक एक दूसरे के साथ कर रहे थे।
और पीछे आप देख सकते हो सोमिल जो है अपने फ़ोन में बिज़ी है, किसी का फ़ोन लेके मामू का। और उसके बाद जो है हमने लंच कर दिया था और लंच करने के बाद फिर हम निकल गए थे क्योंकि हमें भी काफ़ी लेट हो गया था और हमें निकलना था वापस आज हर हाल में। तो हम निकल गए थे गाड़ी में वापस, बैठ गए थे। हमने यहाँ से अभी नारकंडा क्रॉस कर लिया था क्योंकि मतलब कुमारसैन में ही हमें आई थिंक 3 o'clock हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमें भी काफ़ी टाइम लगना था यहाँ से। एटलीस्ट 3 मोर देन 3 hours तो लग ही जाते हैं। तो बस हम निकल रहे थे ताकि हम जल्दी पहुँच जाए क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जाना था अपनी अपनी ड्यूटीज़ और हम रास्ते पे कहीं नहीं रुके। तो अभी आप देख सकते हो अंधेरा हो गया था बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए सारी वीडियोज़ में वॉइस ओवर ही दिया है क्योंकि हैक्टिक था थोड़ा, तो मैं प्रॉपर्ली कर नहीं पा रही थी। तो अभी हम पहुंच गए थे प्रॉपर्ली अपनी डेस्टिनेशन पे चौपाल, और आई थिंक अराउंड 7 o'clock का टाइम हो गया था। और मतलब ठीक ही पहुंच गए थे क्योंकि लेट चल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कोई हॉल्ट भी नहीं लिया बीच में, तो कॉन्टीन्यूसली हम चलते ही आ रहे थे। तो बस अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट्स रुके थे, थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मोर सब्सक्राइब करिए। तो अगर आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, देन ओनली आई विल ग्रो मोर एंड मोर। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।